हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री बोगेनविल। आपने जरूर कभी ना कभी इस कंट्री के बारे में सुना होगा, बोगेनविल के बारे में। और ये कैसे ये कंट्री इंडिया के नेवल सिक्योरिटी को हमेशा के लिए चेंज करके रख देगा। सो ये हिस्टोरिकल डे 1 सितंबर 2027, ये हिस्टोरिकल डे जिस दिन इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलेगी फ्रॉम द कंट्री ऑफ पपुआ न्यू गिनी, PNG। सो पहले तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। सो आपने काफ़ी बार यंगेस्ट कंट्री के बारे में सुना होगा, दैट इज साउथ सूडान। 2011 में इसको मिली इंडिपेंडेंस, काफ़ी समय के बाद, द कंट्री ऑफ सूडान से। अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। ये है सूडान। इंडिया से अगर आप साउथ वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सूडान, और उसके साउथ में आपको मिलेगा साउथ सूडान। काफ़ी दर्दनाक सिविल वॉर के बाद साउथ सूडान को सूडान कंट्री से इंडिपेंडेंस मिली, और ये बना वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री, सबसे युवा देश। सो इसको इंडिपेंडेंस मिली 2011 में। अब आते हैं आज के समय में, करंटली 2026 में, आने वाले एक साल के अंदर एक कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलेगी फ्रॉम द कंट्री ऑफ PNG, दैट इज बोगेनविल। सो इस कंट्री की सबसे पहले तो हमें पता करना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस कंट्री की। आप ये देख पा रहे हैं, ये है पपुआ न्यू गिनी, ये कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है PNG, ये आप देख पाएंगे। और इसकी अगर आप इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे पोर्ट मोरेस्बे। अगर आप यहाँ से 1000 किलोमीटर ईस्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा बोगिनविल आइलैंड कंट्री। सो ये कैसे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है पोर्ट मोरेस्बे और ये है सोलोमन आइलैंड्स। ये है आपका सोलोमन आइलैंड्स, और यहाँ से 1000 किलोमीटर ऑफ ईस्ट में आप देखेंगे तो ये मिलेगा बोगिनविल आइलैंड। और ये काफ़ी समय से पपुआ न्यू गिनी में काफ़ी समय से सिविल वॉर चलते आ रहा है, एक डेडली दर्दनाक सिविल वॉर जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। और इन लोगों ने अपनी जान सेक्रीफाइस करने के बाद इनके लोगों को फाइनली 1999 में डिसाइडेड किया गया कि यूनाइटेड नेशन में, कि कुछ समय बाद आज से एक रेफरेंडम कराया जाएगा जहाँ पे डिसाइड होगा कि ये कंट्री एक्चुअली में इंडिपेंडेंट लेना चाहता है कि नहीं। तो एक्चुअली में 2019 में यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया और 98.14% लोगों ने सहमति जताई कि हम एक इंडिपेंडेंस नेशन चाहते हैं जिसका नाम होगा द रिपब्लिक ऑफ बोगेनविल। और ये आपको लग रहा होगा कि हमारे इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इससे बढ़ने से पहले एक बहुत सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये यंगेस्ट कंट्री बनने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे सिचुएशन खराब हो रखी है अभी पाकिस्तान के, आज ही न्यूज़ निकल के आ रही है कि ब्लास्ट टारगेटिंग ट्रेन किल्स एटलीस्ट 20 इन पाकिस्तान। जो आर्मी की ट्रेन थी उसको ब्लास्ट कर दिया गया कंप्लीटली, और जिसमें कई लोगों की जान चली गई। भी बताया जा रहा है कि 20 लोगों की जान गई है। अब आप सोच सकते हैं कि एक साइड 2027 में बोगेनविल नया इंडिपेंडेंट कंट्री बनने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि ये बलूचिस्तान ही कहीं अलग ना हो जाए, और इससे पहले ये एक यंगेस्ट कंट्री ना बन जाए। सो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में ये कैसे इंडिया के नेवल सिक्योरिटी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। अच्छा, इससे पहले आप ये जान सकते हैं कि सेकंड यंगेस्ट कंट्री कौन सा, तो सेकंड यंगेस्ट कंट्री था एक्चुअली में इंडिया के हिसाब से था ईस्ट टिमोर। लेकिन वर्ल्ड बाकी वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो कोसोवो को मानती है, क्योंकि इंडिया कोसोवो को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि इसका भी एक बहुत पूरा एक जियोपॉलिटिकल इशू है, सर्बिया वर्सेस कोसोवो क्या सीन हुआ था। अगर आप इस पे चाहते हैं कि एक अलग से टॉपिक या वीडियो बना दूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और सेम इन द केस ऑफ साउथ सूडान फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ सूडान। सो अब बात करते हैं कि बोगिनविल जो कंट्री है, ये एक साउथ पैसिफिक कंट्री है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, जिसको कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का न्यूएस्ट कंट्री बनेगा इन सितंबर 2027। ये हिस्टोरिकल डे है जिस दिन इस कंट्री को आज़ादी मिल जाएगी PNG से। अब एक्चुअली कंट्री है ना, ये ग्रीनलैंड और डेनमार्क जैसे ही है कि ग्रीनलैंड जो है वो खुद का एक ऑटोनोमस रीजन है। ग्रीनलैंड का वहाँ पे खुद के वो अपने प्रॉपर सब कुछ संभालते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है पॉलिटिकली और मिलिट्री, जितना भी उनकी फॉरेन पॉलिसी जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है डेनमार्क। तो उसी तरीके से कि ये जो बोगिनविल आइलैंड है, इसको पूरा उनकी ऑटोनोमस गवर्नमेंट बोगिनविल ABG करके जो है ऑटोनोमस बोगिनविल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन जो एक्चुअली में इनके ऊपर पॉलिटिकल और डिफेंस की बात करें या फॉरेन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन की बात करें, तो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो PNG पपुआ न्यू गिनी का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इन साउथ पैसिफिक रीजन। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी समय से एक सिविल वॉर चलते आया, फिर फाइनली 1999 में डिसाइड किया गया कि 2019 के में एक हिस्टोरिकल रेफरेंडम होगा जिसमें सहमति ली जाएगी लोगों की, क्या वो एक न्यू इंडिपेंडेंस देश चाहते हैं कि नहीं। तो आप देख पाएंगे 98.31% ने सीधा हाँ बोल दिया। अब इसकी डेट भी डिसाइड कर ली गई है, बस वहाँ के पार्लियामेंट से पास करना है। अब बात करते हैं कि अलग होना क्यों चाहता है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही हिस्टोरिकल कारण है। वो हिस्टोरिकल कारण जो है वो है कॉपर माइंस। एक्चुअली में जो कॉपर माइंस है वो पपुआ न्यू गिनी का सबसे बड़ा रिवेन्यू सोर्स है। 40% ऑफ PNG's रिवेन्यू सोर्स कम 40% ऑफ PNG's रिवेन्यू सोर्स कम फ्रॉम कॉपर माइन, एक्सपोर्टिंग द कॉपर टू अदर कंट्रीज, स्पेशली टू द चाइना। चाइना
इंपोर्ट करता है 40% से ज़्यादा ऑफ पापुआ न्यू गिनी का जो कॉपर माइन है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉपर माइन है इसका नाम है पानगुना कॉपर माइंस, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन है, बहुत बड़ी कॉपर माइन है। और ये जितना भी कॉपर माइन है पीएनजी कंट्री में, वो पूरा का पूरा इसी बोगेनविल आइलैंड पे है। और काफ़ी समय से ये सिविल वॉर इस बेसिस पे चलती आ रही है कि जो पीएनजी है वो पूरा का पूरा रिसोर्सेस यूज़ करती है और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और जितना भी रेवेन्यू आता है वो अपने रीजन की तरफ इन्वेस्ट करते हैं, अपने रीजन को डेवलप करते हैं, और बोगेनविल की तरफ कुछ भी नहीं दिया जाता है। इसी कारण एक डेडली और दर्दनाक सिविल वॉर चलती आई 1998 से 1998 में, और फाइनली डिसाइड किया गया कि 1999 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि एक रेफरेंडम होगा जिसमें एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री को डिक्लेयर किया जाएगा। सो इस कारण ये जो बोगेनविल कंट्री के लोग हैं ये चाहते हैं कि जब हम सारा रिसोर्सेज हमारा है तो हम ही क्यों ना एक्सपोर्ट करें, हम ही एक इंडिपेंडेंट नेशन बने और खुद ही एक्सपोर्ट करके सारा रेवेन्यू हम अपने पास रखें, अपने अपने रीजन को डेवलप करें। एक्चुअली ये रीजन ये है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी कंट्रीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपको पता होगा एक और आइलैंड के बारे में, दैट इज तुलागी आइलैंड। ये बहुत बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल और इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आप ये एक बार लोकेशन देख लीजिए, ये है पापुआ न्यू गिनी, ये है पोर्ट मोरेस्बी जो उसकी कैपिटल है, ये है सोलोमन सी, और यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे ये है बोगेनविल, जिसमें जो अभी करंटली उनकी जो प्रोविजनल कैपिटल है वो है बुका, लेकिन इन द फ्यूचर वो अपने न्यू कैपिटल बनाएंगे, दैट इज अरावा। और यहीं पे है पानगुना माइंस जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन है, जिससे पापुआ न्यू गिनी 40% ऑफ जो रिवेन्यू है उनका यहीं से आता है, और ये चाइना को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इसका। अब बोगेनविल चाहता है कि हमारे पास है तो हम ही क्यों ना इसको एक्सपोर्ट करें, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, और जो कि 2027 में 1 सितंबर में उनको फुली इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द पीएनजी पार्लियामेंट। अभी बात करते हैं कैसे चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं चाइना के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाइना ने सोलोमन आइलैंड में जो ये एक जगह है तुलागी आइलैंड, यहाँ पर एक डील साइन की थी कि जितना भी मतलब इस आइलैंड को अपने एक उनका जो डेथ ट्रैप है वहाँ पे फंसा के, और उनका जो तुलागी आइलैंड है इसको लीज पे लेने की कोशिश की गई थी 75 ईयर्स के लिए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई थी क्योंकि पीएनजी ने इसको एक इलीगल डील, यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलागी आइलैंड वर्ल्ड न्यूज इन 2019 व्हेन अ चाइनीज कंपनी चाइना सैम ग्रुप अटेम्प्टेड टू लीज द एंटायर आइलैंड फॉर 75 ईयर्स इंक्लूडिंग इट्स डीप वाटर हार्बर। लेकिन यहाँ पे जो सोलोमन आइलैंड्स अटॉर्नी जनरल eventually declared the dead illegal, but इंसिडेंट स्पार्क्ड अ सिक्योरिटी पैनिक इन द वेस्ट, क्योंकि चाइना का आप देख सकते हैं जो हम्बन टोटा पोर्ट है वहाँ भी चाइना ने ऐसा क्या कोशिश किया कि श्रीलंका को इतना ज़्यादा डेट ट्रैप में फंसा दिया गया कि श्रीलंका को अपना हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो काफ़ी समय 100 सालों के लिए लीज पे देना पड़ा फॉर टू द चाइना। सेम केस चाइना ने यहाँ पर कोशिश की थी, वो तो इतने अच्छे कनेक्शन है ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स में कि वो ब्लॉक करा दिया गया और इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया इस डील को, ताकि चाइना कंट्रोल नहीं ले पाया इस तुलागी आइलैंड का। अब अगर जब ये कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो जितना का कॉपर माइंस है वो चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है कॉपर माइंस का, कॉपर का। तो सीधा सीधा जो चाइना है और बोगेनविल आइलैंड है इनका सीधा सीधा एक डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा इनका, बिकॉज चाइना इतना सारा कॉपर इंपोर्ट करता है, चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करता है कोई भी कंट्री। इसलिए बताया जा रहा है कि वेस्टर्न मीडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में एक डर है कि चाइना ऐसे कर करके बोगेनविल आइलैंड जो कि युवा देश बनेगा जहाँ इतना ज़्यादा डेट ट्रैप में फंसा के और अपना कोई ना कोई आइलैंड ना ले ले। इसीलिए चाइना वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश कर रही है कि इस इन्फ्लुएंस को तोड़ा जाए, और इसी में इंडिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको अगर जान के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप जानेंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट होगा आपके साथ कि जो इंडिया का इंपोर्ट है ऑफ कॉपर इंपोर्ट बिल, दैट इज रफली 11 to 12 बिलियन डॉलर, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास। आप सोच सकते हैं हमारा 11 to 12 बिलियन डॉलर सिर्फ कॉपर इंपोर्ट करने में चले जा रहा है। हम कॉपर इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, हम करते हैं जापान से, पेरू से, चिली से। सोचिए हमारा कितना काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा जब हम एक कंप्लीटली हमारा जो कॉपर इंपोर्ट है शिफ्ट कर देंगे टू द कंट्री ऑफ बोगेनविल। सो इंडिया एक नेट इंपोर्टर है कॉपर का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और आने वाले फ्यूचर में हम वहाँ पर अपनी नेवल प्रेजेंस भी बना सकते हैं। तो जो इंडियन नेवल जो इंडिया की नेवी है वो इंडियन पैसिफिक ओशियन तक इंडियन ओशियन तक जहाँ तक लिमिटेड थी, हम अपना जो प्रेजेंस है वो साउथ पैसिफिक ओशियन तक बना पाएंगे। और इससे क्वाड को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी पास में है, ऊपर जापान है, यूएस है, तो इन कंट्री का जो एक म्यूचुअली जो एक आइडियोलॉजी है वो भी म्यूचुअली आपस में मिलती है, इंटरसेक्ट करती है आपस में, जिससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का एक कंप्लीटली नेवल प्रेजेंस हो जाएगा इन द साउथ पैसिफिक ओशियन बाय इंपोर्टिंग द कॉपर कंप्लीटली फ्रॉम द बोगेनविल आइलैंड, जिससे हम चाइना को कंप्लीटली वहाँ से गायब कर सकते हैं बोगेनविल आइलैंड से कनेक्शन से, और चाइना के प्रेजेंस उस साउथ पैसिफिक रीजन में नहीं हो पाएगी। और एक तरीके से वो भी हमारे लिए चाइनीज़ नेवी पे एक सर्वेलाइंस का काम करेगा अगर इंडियन नेवी को या इंडिया को वहाँ पे एक नेवल बेस मिल जाता है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द
पूरा जो कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग दिस न्यू यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट इज बोगेनविल। अब आगे इस फ्यूचर में कैसे कैसे आगे रिसेंट डेवलपमेंट होगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक्चुअली में है जो लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी है इंडिया का और बोगेनविल कॉपर लिमिटेड एक थोड़ा सा पार्टनरशिप बन रखी है, लेकिन जब ये कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डील साइन हो जाएगी। अच्छा, इस कंट्री के बारे में एक और बात जान लीजिए। इस कंट्री का जो सबसे मेन चीज़ है ना कि ये लोग प्राइड लेते हैं, इनको कहा जाता है कि इनकी डार्केस्ट स्किन होती है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ये इस बात का प्राइड लेते हैं। अब देख पाएंगे दे आर नोन फॉर हैविंग सम ऑफ द डार्केस्ट स्किन इन द वर्ल्ड, अ ट्रेड दे टेक ग्रेट प्राइड इन एज अ मेकर इन एज अ मार्कर ऑफ देयर हेरिटेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आइडेंटिटी का, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके से इनकी आइडेंटिटी देखी जाती है कि ये लोग जो अपने डार्केस्ट स्किन है इसको एक तरीके से ब्राइड लेते हैं। बाकी वेस्टर्न और साउथ एशियन कंट्रीज में आप देख पाएंगे कि कैसे डार्केस्ट स्किन को एक रेसिज्म का इशू बनाया जाता है। सो ये है पूरा सिचुएशन और कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्री। फ्यूचर में अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कि इंडिया के नेवल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो आगे इस पर और डिस्कस करेंगे, और आगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।